हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं विजन की जुलाई मंथ का मैगज़ीन, जिसमें अभी हम पढ़ेंगे अपना ये रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल। क्या चीज़ है ये? कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में? है भाई, अभी क्या बात चल रही है ना कि देखो, एक होता प्रेस सभी को पता क्या है, इस्त्री नहीं, प्रेस वो प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। उसके अलावा पीरियोडिकल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद पब्लिश हो रही हैं, जैसे मंथली मैगज़ीन आपकी ये खुद एक पीरियोडिकल है, जो ये विजन की मैगज़ीन है, वीकली मैगज़ीन्स, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आप पीरियोडिकल्स बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल, मतलब अभी ये एक्ट नहीं बना है, इट इज़ जस्ट ए बिल, ठीक है। ओ भाई क्या हो गया? हाँ, इट इज़ जस्ट ए बिल। तो अभी देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। द गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई एक बिल को इंट्रोड्यूस करना है, जिसका उद्देश्य ये होगा कि हम लोग रिवाइज़ करेंगे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867। कुछ दिक्कत होगी गाइस, है ना, ढंग से पेन चल नहीं रहा है। फिर एनीवेज हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कि जो ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867, इसको अपन क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। अब न्यूज़ में देख लेते हैं क्या क्या है न्यूज़ में। तो 1867 वाला जो एक्ट है, ये हेल्प गवर्नमेंट कंट्रोल प्रेस, रेगुलेट बुक पब्लिशिंग एंड कर्ब द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। 1867 का एक्ट है, तो जाहिर सी बात है इट इज़ ब्रिटिश टाइम का एक्ट, इट इज़ वेरी वेरी पुराना, बुढ़ा है, ऑब्सोलीट बोल सकते हैं इसको, मतलब अभी ऑब्सोलीट मतलब बिल्कुल पुराना हो चुका है यार। ये इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश किस तरह से हम लोगों के ऊपर, हमारी प्रेस को, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को गैग करे, किस तरह से उसका गला घोट दे, ठीक है। तो प्रेस को कंट्रोल करने में, बुक्स की पब्लिशिंग को रेगुलेट करने में, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने में ये वाला एक्ट आया था। इसमें क्या था कि द प्रिंटर ऑफ एवरी न्यूज़पेपर, हर न्यूज़पेपर का जो प्रिंटर है उसको 2 कॉपीज़, उसकी जो न्यूज़पेपर है उसकी जो 2 कॉपीज़ हैं वो गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री में गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। और एक जो उसकी कॉपी है न्यूज़पेपर की, वो देनी पड़ेगी प्रेस रजिस्ट्रार को, ठीक है। इस एक्ट के अंडर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर लगा सकता है, मे अपॉइंट ए रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। द रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार का क्या उद्देश्य है, रजिस्ट्रार मेंटेन करेगा एक न्यूज़पेपर्स का रजिस्टर, ठीक है। रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक न्यूज़पेपर्स का रजिस्टर है, उसको मेंटेन करेगा। इसको रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रही है। फिर आता है 4th पॉइंट, एवरी बुक या फिर पेपर प्रिंटेड शैल बी लेजिबली शैल हैव प्रिंटेड, कोई भी बुक प्रिंट हुई, कोई भी पेपर प्रिंट हुआ, उसके ऊपर क्या क्या होगा, उसके ऊपर नेम ऑफ प्रिंटर होगा। आपकी बुक्स होती है ना, बुक्स के पीछे लिखा होता है कि हाँ भाई ये यहाँ प्रिंट हुई है, ठीक है, ये प्रिंटर का नाम है, ये पब्लिशर का नाम है। तो वही चीज़ें क्या रखी हैं कि कोई भी बुक या पेपर छपा है, उसके ऊपर प्रिंटर का नाम होगा, उसके प्लेस ऑफ प्रिंटिंग होगी, फिर अपने पास नेम ऑफ पब्लिशर होगा और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन होगा। तो ये सारा सारा इस 1867 वाले जो वो है एक्ट, उसके अंडर की बातें हो रही हैं, ठीक है। A brief history of act, brief history of the act। ब्रीफ हिस्ट्री अपन देख लेते हैं कि लेगेसी स्टार्टिंग में क्या होगा कि 1799 के अंदर अपने पास ये सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आता है, जो कि वेलेस्ली भाई साहब ने इसको इम्पोज किया। इसका उद्देश्य क्या था कि बिल्कुल प्रेस जो है उसका गला घोट दो। इट वॉज इम्पोज जस्ट बिफोर फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया। इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स इसको 1818 के अंदर इसको वापस ले लेते हैं। फिर आता है अपने पास एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, ये अपने पास एक लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ये एक्ट नहीं है, इट इज़ ऑर्डिनेंस 1823 में। फिर मेटकाल्फ भाई साहब आते हैं, उन्होंने अबॉलिश कर दिया इस ऑर्डिनेंस को, और उस ऑर्डिनेंस की जगह क्या लेके आए, प्रेस एक्ट ऑफ 1835, ठीक है। अब फिर आता है लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। देखो ये आपकी जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर एक चैप्टर है, जब पूरी इंडिया की इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद में एक चैप्टर दे रखा है, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम शायद प्रेस के ऊपर ही जो चैप्टर है, या फिर मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसा कोई चैप्टर है। तो उसमें पूरी ये दे रखी है कि यहाँ पे कैसे इंडिया के अंदर प्रेस का क्या मामला रहा, कैसे पहले गैग किया गया, फिर कौन कौन से एक्ट आए।
तो लाइसेंसिंग एक्ट आता है 1857 के अंदर। अब 1857 का कौन सा टाइम है? इट इज़ द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट। ये किस किस चीज़ के लिए आया? ब्रॉट न्यूज़पेपर्स, प्रिंटेड मैटर एंड बुक्स, ये सारी चीज़ें लॉ के अंडर आ गई। अब 1857 का रिवोल्ट ख़त्म हो गया। 1857 के रिवोल्ट के रिटेलिएशन में अपन कह सकते हैं कि अपना प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 आता है। इट वॉज एम्ड एट कर्बिंग what the British government thought was role of press in revolt of 1857। ठीक है, ये है इतना सा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अपने पास क्या ज़रूरत है रेगुलेशन की, प्रेस रेगुलेशन की क्या ज़रूरत है? देखो, मीडिया आउटलेट्स अकाउंटेबल एंड लायबल फॉर वायलेशन। सबसे मेन जो बात है ना कि फेक न्यूज़ लोग फैला रहे हैं, किसी के बाप के नहीं मान रहे हैं, तो इसको भी अपने को कर्व करना है। यूनिफॉर्मिटी इन रेगुलेशन कंसर्निंग प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस ऑफ न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स। कुछ फीचर्स है, फिर इसका कंक्लूजन और फिर इसका इश्यूज़ क्या क्या हैं बिल के साथ, वो हम देख लेंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज़ टू ब्रिंग डिजिटल मीडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बिल्कुल सही बात है। रजिस्ट्रेशन, एक बार अगर बिल पास हो गया तो डिजिटल न्यूज़ मीडिया जो है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा प्रेस रजिस्ट्रार के पास विद इन 90 डेज़। ठीक है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास डिजिटल न्यूज़ मीडियाज़ को रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, पावर ऑफ द एंटिटी, द गवर्नमेंट एंटिटी जो है विल हैव पावर टू एक्ट अगेंस्ट डिजिटल पब्लिकेशंस फॉर वायलेशन एंड कैन सस्पेंड और कैंसिल रजिस्ट्रेशन एंड इम्पोज पेनल्टीज़। ठीक है, गवर्नमेंट के पास इस चीज़ की पावर होगी कि भाई अगर कोई डिजिटल पब्लिकेशन इस लॉ को वायलेट करता है या फिर किसी रूल को वायलेट करता है तो वो उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है और उस पर पेनल्टीज़ लगा सकती है। अब आता है सिंप्लीफिकेशन। ये जो ड्राफ्ट बिल है ये इट लेज डाउन ए सिंपल सिस्टम of registration of e-papers and aims to remove certain existing provisions concerning with the registration of books and connected matters। ठीक, कुछ छोड़ो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये ढंग से जब बिल एक्ट बन के आ जाएगा तब इसके बारे में अपन और ढंग से बात करेंगे। रूल मेकिंग अथॉरिटी, द बिल इनेबल्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सके कि अप्रोप्रिएट रूल रेगुलेशन बना सके। सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना रही है। ठीक है, और वो रूल क्या करेंगे? वो रेगुलेट करेंगे गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स जो न्यूज़पेपर के अंदर हैं, एक्रेडिशन ऑफ न्यूज़पेपर्स को रेगुलेट करेंगे, इस टाइप की चीज़ों को रेगुलेट करेंगे। अगर आपको अपील करनी है तो अपील के लिए कहाँ जाओगे? एक अपीलेट बोर्ड होगा टू बी कॉल्ड, देयर शैल बी एन अपीलेट बोर्ड टू बी कॉल्ड द, इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड। मतलब ठीक है, थोड़ा सा टाइम पास चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ से जुड़े हुए, प्रेस से जुड़ा हुआ अगर आपको अपील करना है तो इस अपीलेट बोर्ड में जाओगे। इस अपीलेट बोर्ड का नाम क्या है? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड। उसके अंदर एक चेयरमैन होंगे, एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरमैन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एक बंदा जिसको अपन नॉमिनेट करेंगे, हु विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये अपने को पता होना चाहिए कि अपीलेट बोर्ड को ये बोलेंगे। अपीलेट बोर्ड के थे 3 इंपॉर्टेंट लोग होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशंस लेड डाउन इन द एक्ट, द बोर्ड कैन मेक अ डिसीजन दैट विल बी बाइंडिंग एंड फाइनल। आगे बात समझ में, जो ये अपीलेट बोर्ड है इसके जो डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग होंगे और फाइनल होंगे। अब देखो, कंक्लूजन से पहले एक बार अपन ने देख लेते हैं क्या क्या इसके साथ दिक्कत है। द प्रोविजन डिक्लेयर्स दैट रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया में बी प्रिस्क्राइब्ड लीविंग इट वेग एंड अनक्लियर। ठीक है, जो रूल्स हैं वो वेग और अनक्लियर है। इट प्रोहिबिट्स द पीपल फ्रॉम ब्रिंगिंग आउट पब्लिकेशंस। अगर कोई बंदा कन्विक्टेड है अंडर द UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर कोई बंदा अगर कन्विक्टेड है तो वो पब्लिकेशंस नहीं ला सकता। ठीक है, वो चीज़ें पब्लिसाइज नहीं कर सकता। देयर इज़ अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी फॉर द प्रेस जनरल। प्रेस जनरल कौन बंदा था? प्रेस जनरल को कमेंट करके बताओ कौन बंदा था। रिक्वायरिंग द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडियम्स undermines the ability of internet to democratize information by erecting barriers of
बैरियर्स टू द फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, ये सारे इश्यूज़ हैं। अब एक ये सारे इश्यूज़ हो गए, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर ये इसके सैलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है, और जो एक्ट है उसकी थोड़ी सी अपन ने हिस्ट्री देख ली और गवर्नमेंट ये बिल लेके आ रही है। ठीक है, तो ये सारा था। अब इसका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी ये कह रहा है कि कंक्लूजन क्या कह रहा है कि देखो जो ये एक्ट आएगा ना, एक्ट क्या करेगा, एक्ट बेसिकली आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस को थोड़ा सा कर्व कर देगा। ठीक है, कि आपको ये नहीं करना, प्रेस को इस तरह से काम करना है। ठीक है, कर्व कर रहा है। तो एक्ट में हम क्या कहेंगे, एक्ट में हम ये कहेंगे कि देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बस ये एक, अगर कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो उसको आप डाल सकते हो। इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल कंक्लूजन कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो अपने फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है और फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और आज जब आप लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे या फिर बेयर एक्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर हर फंडामेंटल राइट के बाद में कुछ उसके रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, और जनरली रिस्ट्रिक्शंस ऐसे ही होते हैं कि आपको हेट स्पीच नहीं देनी, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हो तो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, नेशनल इंटीग्रिटी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स बन जाती हैं। तो ये कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में पूरी की पूरी न्यूज़ इन शॉर्ट्स निपटा दूँ। थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है, शायद आधा एक घंटा लग जाएगा। और फिर हम लोग चलेंगे उससे अगले सेक्शन पे, IR वाले सेक्शन पे। IR इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों को IR से डर लगता होगा, लेकिन IR इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है तो हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड की बातें करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, कैसे चीज़ इवॉल्व हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद, जिंदाबाद। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लासेस।